जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के समक्ष कुछ भक्तों के चरित्रों का वर्णन करने जा रही हूँ। आज की कथा है भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त महर्षि ऋभु की। महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। स्वभाव से ही ब्रह्म तत्वज्ञ और निवृत्ति परायण भक्त हैं। तथापि सद्गुरु मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अपने बड़े भाई सनत सुजात की शरण ली थी। उनसे संप्रदायगत मंत्र योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थिति में रहने लगे। मल विक्षेप और आवरण से रहित होकर ये जहाँ कहीं भी पड़े रहते। शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी। यूं ही विचरते हुए महर्षि ऋभु एक दिन पुलत्स्य ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ पुलत्स्य ऋषि का पुत्र निदाग वेदा अध्ययन कर रहा था। निदाग ने आगे आकर नमस्कार किया। महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाए और वस्तु तत्व का ज्ञान ही न हो तो वह किस काम का। निदाग, तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि ऋभु की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गई। उसने इन्हीं की शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह महर्षि ऋभु के साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देखकर महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। निदाग, जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो, मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाग अपने पिता के पास आया। उन्होंने उसका विवाह कर दिया। वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्थ का पालन करने लगा। बहुत दिनों बाद ऋभु को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वे वहां पहुंच गए। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैश्वदेव के समय निदाग के घर पर उपस्थित हुए। निदाग ने उन्हें न पहचानने पर भी गृहस्थ धर्मानुसार अतिथि को भगवत रूप समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया और प्रश्न किया, महाराज, भोजन से तृप्त हो गए? आप कहाँ रहते हैं? कहाँ से आ रहे हैं? किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋभु ने कहा, ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है। मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊँ। स्वस्थ था और तृप्ति मन के ही धर्म हैं। आत्मा इनसे पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो कुछ पूछा है उसका उत्तर यह है कि आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है। उसका आना जाना नहीं बनता। मैं न आता हूँ न जाता हूँ, न किसी एक स्थान पर रहता हूँ। तृप्ति अतृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। महर्षि ऋभु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निगाद उनके चरणों पर गिर पड़े। फिर वे बोले, मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूँ। निदाग को बड़ी प्रसन्नता हुई। महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात महर्षि ऋभु फिर वहां पधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। निदाग एक और खड़े हटकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि ने इनके पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निदाग ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम तो जानकार जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है, कौन दूसरे लोग हैं? निदाग ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार हैं वे राजा है। उनके अतिरिक्त लोग दूसरे हैं। महर्षि ऋभु ने पूछा, महाराज, मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं ऊपर क्या है और नीचे क्या है। निदाग झपट कर उन पर ही सवार हो गए और कहा, देखो, मैं राजा की भांति ऊपर हूँ, तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि ऋभु ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। निदाग उनके चरणों पर गिर पड़े और सुनते ही बोले, प्रभु, आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋभु हैं। आपके समान अद्वैत संस्कार और संस्कृत चित्त किसी और का नहीं है। आप अवश्य अवश्य ही मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजाने में बड़ा अपराध किया है।
संत स्वभाव तो क्षमाशील होते हैं, आप कृपया मुझे क्षमा करें। तब महर्षि ऋभु बोले, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ खाएं तो उनमें किसका अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश दिया था, उसे तुम भूल गए। अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर परिनिश्चित हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निदाग ने उनकी बड़ी स्तुति की, वे स्वच्छंदतया चले गए। महर्षि ऋभु की क्षमाशीलता को सुनकर सनकादि गुरुओं को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई, इनका नाम क्षमा का एक अक्षर लेकर ऋभुक्ष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें ऋभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं। इनकी कृपा से निदाग भी आत्मनिष्ठ हो गए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको भक्तमाल की कथाएं पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्णा।